इंडिया ने हमेशा डिफेंस में आत्मनिर्भर बनने का सपना देखा है। फिर आई 1980s में कावेरी इंजन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का मकसद था इंडिया का पहला खुद का जेट इंजन बनाना अपने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए। कावेरी इंजन दिखाता है इंडिया का जज्बा उन चुनिंदा देशों में शामिल होने का जो एडवांस्ड जेट इंजन डिजाइन और बना सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में उतार चढ़ाव दोनों देखे गए। ये हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की मेहनत और काबिलियत की कहानी है। कावेरी इंजन की कहानी है महत्वाकांक्षा, मुश्किलें, फिर से उठ खड़े होने और नई उम्मीद की। कावेरी इंजन का बनना इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। अगर कावेरी इंजन कामयाब होता है तो इंडिया को जेट इंजन के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे उसे सामरिक आजादी मिलेगी। कावेरी इंजन एक टर्बोफैन इंजन है, एक तरह का जेट इंजन जो आजकल के हवाई जहाजों में इस्तेमाल होता है। ये इंजन खासतौर पर तेजस, इंडिया के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए बनाया गया था। कावेरी को तेजस को वो पावर और परफॉर्मेंस देनी थी जो उसे लड़ाई में जीतने के लिए चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे काम करता है टर्बोफैन इंजन। ये हवा अंदर खींचता है, फिर ये हवा घूमते ब्लेड्स से कंप्रेस होती है, जिससे उसका प्रेशर बहुत बाहर जाता है। फिर इस कंप्रेस्ड हवा में फ्यूल डाला जाता है और उसे जलाया जाता है। इससे बहुत तेज गर्म गैस निकलती है। ये गर्म गैस फैलती है और इंजन के पीछे से बाहर निकलती है, जिससे थ्रस्ट पैदा होता है जो हवाई जहाज को आगे बढ़ाता है। कुछ थ्रस्ट इंजन के आगे वाले बड़े पंखे को भी घुमाता है। कावेरी इंजन को लगभग 80 किलोन्यूटन थ्रस्ट बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। इतना थ्रस्ट तेजस जैसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए सही है। इस इंजन में एडवांस्ड मटेरियल और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, जो दिखाता है कि इंडिया एरोस्पेस इंजीनियरिंग में कितना आगे बढ़ रहा है। कावेरी इंजन बनाना इतना आसान नहीं था। इस प्रोजेक्ट में कई टेक्निकल मुश्किलें आईं, जिससे देरी हुई। सबसे बड़ी चुनौती थी जितना थ्रस्ट चाहिए था उतना बनाना। कई कोशिशों और बदलावों के बाद भी इंजन टारगेट थ्रस्ट से कम ही बना पा रहा था। इंजन का वजन कम करने में भी दिक्कत आई, बिना उसकी मजबूती या पावर आउटपुट कम करे। ऊपर से कावेरी इंजन में कंबशन प्रोसेस में भी दिक्कत आई। इंजन के परफॉर्मेंस बेंचमार्क पूरे न कर पाने की वजह से इंडियन एयरफोर्स ने तेजस में कावेरी इंजन न लगाने का फैसला किया। शुरुआती असफलताओं के बावजूद कावेरी इंजन प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ। इंडिया ने फ्रांस की बड़ी एरोस्पेस कंपनी सैफरन के साथ साझेदारी की। इससे प्रोजेक्ट में नई जान आई और जरूरी एक्सपर्टीज और संसाधन मिले। सैफरन के इंजीनियर्स ने इंडियन इंजीनियर्स के साथ मिलकर इंजन के डिजाइन को बेहतर बनाया और उन टेक्निकल चुनौतियों का हल निकाला जो सालों से परेशान कर रही थी। इस साझेदारी से इंजन के परफॉर्मेंस में काफी सुधार हुआ, खासकर थ्रस्ट आउटपुट और फ्यूल एफिशिएंसी में। इस साझेदारी का सबसे बड़ा नतीजा था कावेरी ड्राई इंजन का बनना। कावेरी इंजन का यह वर्जन उन अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और दूसरे कामों के लिए है जिनमें पूरे थ्रस्ट की जरूरत नहीं होती। कावेरी ड्राई इंजन ने अच्छे नतीजे दिखाए हैं और इसे इंडियन डिफेंस प्रोग्राम्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। सैफरन के साथ साझेदारी कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को फिर से जिंदा करने में बहुत काम आई। भले ही कावेरी इंजन अभी फाइटर जेट्स में इस्तेमाल न हो रहा हो, लेकिन इसे दूसरे जरूरी कामों में नया जीवन मिल गया है। सैफरन के साथ मिलकर बनाया गया कावेरी ड्राई इंजन अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी यूएवीज के लिए एक भरोसेमंद पावर सोर्स बनकर उभरा है। यूएवीज आजकल की लड़ाई और निगरानी में बहुत जरूरी हो गए हैं। कावेरी ड्राई इंजन अपने भरोसेमंद परफॉर्मेंस और अच्छे थ्रस्ट आउटपुट के साथ कई तरह के यूएवीज को पावर देने के लिए एक सही इंजन साबित हुआ है। इससे इंडिया अपनी ड्रोन क्षमता बढ़ा पाया है और निगरानी मजबूत हुई है। कावेरी इंजन के बनने से फाइटर जेट्स के लिए और भी पावरफुल वर्जन बनाने का रास्ता खुला है। कावेरी इंजन को डिजाइन, टेस्ट और बेहतर बनाने से जो अनुभव मिला है वो इंडिया में और भी एडवांस्ड जेट इंजन बनाने में काम आ रहा है। ये बदलाव और लगातार विकास किसी भी देश के लिए जरूरी है जो जरूरी टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनना चाहता है। शुरू से जेट इंजन बनाना बहुत मुश्किल काम है, उन देशों के लिए भी जिनकी एरोस्पेस इंडस्ट्री अच्छी है। कावेरी इंजन के साथ इंडिया का सफर दिखाता है कि खुद की टेक्नोलॉजी बनाने में क्या चुनौतियां और कामयाबियां मिलती हैं। दुनिया के दूसरे देशों से तुलना करने पर इंडिया की जेट इंजन टेक्नोलॉजी में प्रगति और साफ दिखती है। अमेरिका, रूस
यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जैसे देशों का जेट इंजन बनाने का लंबा इतिहास है। जेट इंजन टेक्नोलॉजी में देर से शुरुआत करने के बावजूद इंडिया ने काफी तरक्की की है। शुरुआती असफलताओं के बावजूद कावेरी इंजन प्रोजेक्ट ने दिखाया है कि इंडिया एरोस्पेस इंजीनियरिंग में कितना आगे बढ़ रहा है। कावेरी इंजन के विकास से जो सीखा गया है वो इंडिया के लिए बहुत कीमती है, क्योंकि इंडिया जेट इंजन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनना चाहता है। अपनी चुनौतियों के बावजूद कावेरी इंजन प्रोजेक्ट ने इंडिया के जेट इंजन टेक्नोलॉजी के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखी है। कावेरी इंजन का कामयाब विकास इंडिया के लिए बहुत फायदेमंद है। डिफेंस के अलावा एक पूरी तरह से तैयार कावेरी इंजन इंडिया की अर्थव्यवस्था और दुनिया में उसकी जगह के लिए बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। ये इंडिया को एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में आगे ले जा सकता है और कई नए रास्ते खोल सकता है। सबसे पहले, एक कामयाब कावेरी इंजन इंडियन एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात होगी। इससे कुशल इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस के लिए कई नौकरियां पैदा होंगी और नए आइडियाज और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। इससे न सिर्फ इंडिया की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि जरूरी डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भरता भी कम होगी। दूसरा, कावेरी इंजन की कामयाबी से इंडिया की सामरिक आजादी बढ़ेगी। जेट इंजन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर होने से इंडिया को अपने फाइटर जेट्स और दूसरे हवाई जहाजों के लिए इंजन के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे इंडिया को अपनी विदेश नीति और डिफेंस के फैसलों में ज्यादा आजादी मिलेगी। इसलिए कावेरी इंजन सिर्फ एक जेट इंजन से कहीं ज्यादा है। कई रुकावटों के बावजूद कावेरी इंजन प्रोजेक्ट दिखाता है कि इंडिया टेक्नोलॉजी में, खासकर एरोस्पेस इंजीनियरिंग में आत्मनिर्भर बनने के लिए कितना प्रतिबद्ध है। ये इंडिया के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की लगन और प्रतिभा का प्रतीक है, जिन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया है और आगे बढ़ने की कोशिश की है। कावेरी इंजन का सफर शुरुआती महत्वाकांक्षा से लेकर असफलताओं और फिर से उभरने तक दृढ़ता और नएपन की कहानी है। भले ही तेजस एलसीए को पावर देने का शुरुआती लक्ष्य बदल गया हो, लेकिन इंजन को यूएवीज को पावर देने में नया मकसद मिल गया है और भविष्य में और भी पावरफुल वर्जन बनेंगे। कावेरी इंजन एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिया की प्रगति का एक शक्तिशाली प्रतीक है। ये डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक जरूरी कदम है, जो आजादी के बाद से ही इंडिया की सोच का एक अहम हिस्सा रहा है। कावेरी इंजन प्रोजेक्ट से सीखे गए सबक निश्चित रूप से एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिया के भविष्य के प्रयासों को आकार देंगे। कावेरी इंजन प्रोजेक्ट इंडिया की टेक्नोलॉजी की महत्वाकांक्षा और आत्मनिर्भर बनने की कोशिश को दिखाता है। ये कहानी अभी भी जारी है और इसकी कामयाबी साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, नीति निर्माताओं और जनता के साझा प्रयासों पर निर्भर करती है। अब हम आपसे सुनना चाहते हैं, कावेरी इंजन प्रोजेक्ट के बारे में आपके क्या विचार हैं? आपको क्या लगता है कि यह एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिया के भविष्य को कैसे आकार देगा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय, विचार और नजरिया शेयर करें। आज ही बातचीत में शामिल हो।